नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में अपनी फजीहत करवा रहे पाकिस्तान को रत्ती भर भी शर्मो हया नहीं है। बार बार बेइज्जत होने के बावजूद भी वो जम्मू कश्मीर से आतंक फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शनों का सिलसिला आज भी जारी रहा और कई हिंदू संगठनों के अलावा व्यापारिक संगठन भी उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में आज राष्ट्रीय बजरंग दल की जम्मू कश्मीर इकाई ने जहां पाकिस्तान का झंडा जलाकर उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, वहीं पर पुरानी मंडी बाजार एसोसिएशन ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उसकी जमकर फजीहत की। जो इन आतंकवादियों को वहां पर पनाह देने का काम कर रहे हैं। हर बार जो आतंकी हमला होता है वो सुंजवा भटिंडी के एरिया में होता है। इसका मतलब कोई ना कोई कुछ लोग देशद्रोही लोग वहां पर बैठे हैं, कुछ आतंकवादी वहां पर बैठे हैं, कुछ इनके मददगार वहां पर बैठे हैं जो इनको मदद करते हैं। दूसरा नंबर, जिस इलाके में यह हमला हुआ उस इलाके का नाम जलालाबाद। ये जलालाबाद कैसे हो गया? कहाँ है म्युनिसिपैलिटी, कहाँ है सरकार? मैं पूछना चाहता हूँ किसने नाम दिया जलालाबाद? यह पूरा पाकिस्तान वहां बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जिसको हम सफल नहीं होने देंगे। हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस लगातार सतर्क है। अभी तक जितनी बार इन्होंने अपने मंसूबे यहाँ पर कामयाब करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इनको फेल किया है। बात रही ये जो पाकिस्तान हरकत कर रहा है वो सिर्फ हरकत इसलिए कर रहा है क्योंकि जैसे ही हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो इधर आ रहे हैं, उनको ये लगता है कि ये हम चीप हरकत करेंगे तो उसकी वजह से वो शायद ना आए। उनको ये नहीं पता कि शेरों को डराया नहीं जाता। शेर जंगल में भी शेर रहता है और बाहर जब आता तब भी शेर ही रहता है। ये गिद्धड़ों वाली जो हरकत कर रहा है पाकिस्तान, इसको सुधरना चाहिए। ये सुधरने वाला तो नहीं है ये, पर फिर भी इसको सुधरना चाहिए। इसको ये भी पता है कि जब वो एक यहाँ पे हमारा मारता है और हम उसके घर में घुस के 21 मारते हैं, उसको ये समझ नहीं आ रही। मगर हम सिर्फ अपने जो हमारी जो बेल्ट फोर्स है, पुलिस फोर्स है, वो भी कल बहुत अच्छा काम, वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। उनके भी हाथ मोदी जी ने बांधे हुए हैं। जिस दिन मोदी जी ने उनको बोल दिया ना तो समझ लो पाकिस्तान में एक ईंट तक नहीं रहेगी। और ये हम आपके चैनल के थ्रू बताना चाहते हैं लोगों को भी कि जो ये हरकतें पाकिस्तान की जो इतनी गंदी एक्टिविटी है उसके लिए पाकिस्तान को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोगों को सिर्फ इकट्ठा होना पड़ेगा और पाकिस्तान खुद ब खुद भाग जाएगा। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा हाल ही में जारी किए गए आदेश की चारों ओर सराहना हो रही है। इस आदेश के मुताबिक पाकिस्तान में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले भारतीयों की डिग्रियां इस देश में मान्य नहीं होंगी और उन्हें ना तो यहां पर कोई रोजगार दिया जाएगा और ना ही वो यहां पर अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे। जम्मू के लोगों का कहना है कि यहां से पाकिस्तान पढ़ने के लिए जाने वाले युवा वहां आतंकवाद का पाठ पढ़कर ही वापस लौटते हैं। ये देर से लिया गया एक सही फैसला है और इसके अलावा भी पाकिस्तान के साथ हर किस्म के ताल्लुकात पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, ये फैसला बड़ा पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान हमारा मित्र दोस्त नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जाने पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन लोग जाते हैं पढ़ने, किनके बच्चे जाते हैं पढ़ने वहाँ पे, और वहाँ से क्या सीख के आते हैं वो, ये तो आपके सामने ये जग जाहिर है। वो जो जाते हैं वहाँ पे टेररिज्म सीख के आते हैं, पढ़ाइयाँ सीख के नहीं आते। गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया और ये स्वागत योग्य है। और मोर ओवर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी हमारे हर किस्म के लिंक खत्म होने चाहिए। ये तो डिग्रियाँ विग्रियाँ, वो नलायक कंट्री हमें क्या पढ़ाएगी? हमारे हिंदुस्तानी बच्चों को वो क्या तालीम देगी? वो तो खुद एक नलायक कंट्री है जिसका अपना ही बेस कुछ नहीं है। वो हमारे हिंदुस्तानियों का क्या बेस बनाएंगे? मैं तो कहूँगा कि ये फैसला आज से 7-8 साल पहले हो जाना चाहिए था, मगर पता नहीं क्या मजबूरियाँ थी गवर्नमेंट की। मगर मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान से जो भी कोई डिग्री लेके आता है वो फर्जी डिग्री है। वहाँ पे सिर्फ एक ही डिग्री मिलती है टेररिज्म की। मैं कहूँगा सरकार ने ये बहुत लेट नोटिस निकाला है। ये नोटिस बहुत जल्दी और बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। रीज़न ये है कि वहाँ पे बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, वहाँ पे सिर्फ टेररिज्म सीखने जाता है। आप अगर बच्चा अगर वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आता ना, आप उसका टेस्ट लेके देख लो, मुझे पक्का यकीन होगा कि वो बंदा उस टेस्ट में फेल हो जाएगा।
क्योंकि वो वहाँ पढ़ने जाएगा ही नहीं। और मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान सरकार पहले अपने बच्चों की एम्प्लॉयमेंट देखेगी या जो बाहर से आने वालों की एम्प्लॉयमेंट देखेगी? पहले उसको अपने हिंदुस्तान के जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनके बारे में सोचना है, और ये कदम इसको पहले ही इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था। ये अब आगे सोच रहे हैं, पर ठीक है, जो किया बहुत अच्छा किया और हम इसका स्वागत करते हैं। देखिए, ये फैसला कल यानी रविवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी मांगे पहुंचाने के लिए तमाम विपक्षी दल एक मंच पर इकट्ठे हो गए हैं। इन विपक्षी दलों के नेताओं ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी मांगों का हवाला दिया और पीएम से कल इन्हें पूरा करने का ऐलान करने का भी आह्वान किया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये मांगे उजागर की। इसलिए हमारी पहली मांग है कि स्टेटहुड को कल ऐलान करें और हमें बताएं कि क्यों स्टेटहुड वापस नहीं दिया जा रहा। ये हमारे साथ बेइंसाफी की गई थी, उसको दूर करें, स्टेटहुड को बहाल करें, डिलिमिटेशन रिपोर्ट को दुरुस्त करवाएं, लोगों के साथ इंसाफ कराएं, पैरामीटर और कानून के तहत करवाएं, फिजिकल फीचर ज्योग्राफिकल सिचुएशन के मुताबिक करवाएं, लोगों से इंसाफ हो, पार्लियामेंट की सीट हमारी बढ़ाएं जम्मू के अंदर, और अगला चुनाव के लिए माहौल तैयार करें और जल्दी चुनाव हो स्टेटहुड के अंदर। ये हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ की बहुत बड़ी तादाद हो गई है और सेमी एम्प्लॉयड जिस तरह डेली वेजेस वो हैं, इस समस्या के लिए भी पैकेज दें, उनको रेगुलाइज किया जाए। जो सेमी एम्प्लॉयड टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं तमाम कैटेगरी के, और जो अनएम्प्लॉयड के लिए कोई पैकेज प्रधानमंत्री कल हमें अनाउंस करें ताकि लोगों को, युवाओं को राहत मिले। जो तहस नहस जम्मू कश्मीर हुआ है उसके लिए, युवाओं के लिए हम मांग करते हैं। मेन जो 3 बातें हमने कही, इस पे प्रधानमंत्री जी से कल सुनना चाहेंगे। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को जम्मू कश्मीर दौरे से कई उम्मीदें हैं। शिवसेना ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री पल्ली ग्राम पंचायत के मंच से जम्मू कश्मीर के विकास की एक नई इबारत लिखेंगे। इकाई के प्रधान मनीष सहानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम से क्या उम्मीदें जताई हैं, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कल जम्मू कश्मीर में विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार के लिए, और जो सब देश में सबसे ज़्यादा इस समय जो जम्मू कश्मीर के अंदर महंगाई है उस पर काबू पाने के लिए जम्मू कश्मीर के पर्यटन को और उद्योग के लिए एक बड़े पैकेज के राहत पैकेज की जो है अपील करेंगे। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। कांग्रेस की यूथ इकाई ने जम्मू कश्मीर में यंग इंडिया के बोल सीजन 2 की लॉन्चिंग कर दी है। इसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी प्रवक्ताओं का चयन कर रही है और यूथ इकाई के प्रधान उदय भानु चिब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यंग इंडिया के बोल सीजन 2 को लॉन्च किया। यूथ कांग्रेस यंग इंडिया के बोल सीजन 2 की लॉन्चिंग जम्मू कश्मीर में कर रही है। जिस तरह से यंग इंडिया का बोल सीजन 1 हुआ था और पूरे प्रदेश में इंटरव्यूज हुए थे, टैलेंट हंट हुआ था, और टैलेंट हंट के बाद वैसे हमें हीरे मिले थे जो स्पोक्स पर्सन बने, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, स्टेट लेवल में हो, जैसे दीपांशु जी बड़े हैं, यहाँ नेशनल लेवल में हो जैसे ऋषभ बाली जी हैं, तो वैसे लोग मिले थे। और इसी को यूथ कांग्रेस एक कदम और आगे लेकर अब फिर से यूथ कांग्रेस जो है टैलेंट हंट शुरू कर रही है यंग इंडिया के बोल के नाम से, और इसमें पूरे प्रदेश में हम वो टैलेंटेड युवा ढूंढेंगे जो आवाज बन सकते हैं लोगों की, जो आवाज बन सकते हैं उन लोगों की जिनको ये सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। और पूरा प्लेटफॉर्म मिलेगा और राजनीतिक प्लेटफॉर्म में वो आगे जाके लोगों की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे। पुलवामा में आज पेश आए एक दर्दनाक हादसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एसपीओ को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह हादसा पुलवामा के डीएसपी हेडक्वार्टर में तब पेश आया जब बिजली की एक लो टेंशन वायर टूटकर इस हेडक्वार्टर में सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई कंटीली तारों पर जा गिरी। इस हादसे में करंट लगने से एसपीओ जावेद अहमद निवासी वसूरा पुलवामा की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर अहमद नाम का एक एसपीओ झुलस गया और वहीं पर जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
देश को आजाद हुए 73 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी बिजली पानी की सुविधा लोगों के लिए सपने जैसी है। ऐसा ही एक गांव है जिला उधमपुर का गांव मोड़ा सगडल। इस गांव के लोग पिछले 73 वर्षों से बिजली का सपना देख रहे हैं। आज इस गांव के लोगों के सपने को साकार किया है मौजूदा सरकार ने। क्या कहना है इस गांव के लोगों का, आइए आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं जिला उधमपुर की पंचायत कुलतियार बाला के गांव सडल की। आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये गांव बिजली की आपूर्ति से वंचित था और बिजली आपूर्ति इस गांव के लोगों के लिए एक सपने जैसी थी। इन 73 वर्षों में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने इस गांव के लोगों का ये सपना पूरा नहीं किया। लेकिन मोदी सरकार ने इस गांव के लोगों के वर्षों पुराने इस सपने को साकार किया। गांव में बिजली की आपूर्ति से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। स्थानीय लोग सरकार और पंचायत के सदस्यों का आभार जता रहे हैं। इस गांव में जी बिजली की पुजी थी, बहुत खुशी है। बड़ा अच्छा काम है। लाइट बला कर दी है, ਉਹਦੇ कन्ने ਜਿਹੜਾ कि बच्चा ठीक पढ़ाई करते हैं और सारियां प्रॉब्लम तो ठीक ठाक हुई। गवर्नमेंट ने ਜਿਹੜਾ कि बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों ने देखा है। बहुत अच्छा काम है जी। ਵੇਲੇ 72 ਸਾਲ मेरी उम्र हुआ थी। 72 साल ਵਿੱਚ हूँ लाट आई है। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करदा सरपंच साहब ने, साढ़े इन्हें बहुत हांडी की और साढ़े BDC वाले और मोदी साहब का एक बहुत धन्यवाद करते हैं अस कि हूँ जी लाट आई है, ये बड़ी साढ़े वास्ते बहुत अच्छी गल है। पिछले 75 वर्षों की लाइट नहीं थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से आज 1 महीना हो गया यहाँ पे बिजली लगी हुई है और गांव में बहुत एक उत्सव का माहौल है। पहले लकड़ी से करते थे, बहुत खुश है लाइट आई। पहले बिजली नहीं थी, हम मिट्टी का दिया जगाते थे और पढ़ते थे हम। अभी कितने खुश हैं जब से आपके घर में लाइट आई है? बहुत खुश है हम लोग। गांव में बिजली की आपूर्ति न होने के कारण जहां लोगों का आम जीवन प्रभावित था, वहीं सबसे अधिक इस गांव के छात्रों की शिक्षा बिजली न होने से प्रभावित थी। बिजली न होने के कारण इस गांव के बच्चों को आग या फिर दिए की रोशनी में पढ़ने को मजबूर होना पड़ता था, जिसके कारण इस गांव के बच्चे अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते थे। लेकिन गांव के बिजली से जगमगाने के बाद इस गांव के छात्रों ने भी राहत की सांस ली है और वो भी अब बिजली की रोशनी में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जी मिट्टी का तेल और दिया जलाइए तो तैलू जी कि लाइट बुलाते हैं और क्याल की लकड़ी आनते थे, ओदियां दीनियां दलिए थे, वो नहीं जलाते थे, ओदी लाइट बनाते हैं। ਉਹਦੇ ਕन्नै ਜਿਹੜਾ कि बच्चे पढ़ाते हैं। ਹੁਣ में तो जी ਅਸੀਂ नहीं कि ਹੁਣ बिजली आई साढ़े दा लाइट आया तो बच्चे पढ़ते हैं। ते लाइट पहले नहीं थी महाराज, बहुत मुश्किल दे कन्नै गुजारा किया। से बच्चे पढ़ाया, लकड़ियां लोहे बाले ने, मिट्टी दिए जगाए ने, वो थोड़े बहुते पढ़े पढ़ ही नहीं सके। जहाँ के बच्चे जो हैं पहले जो पढ़ते थे तो वहाँ पे दीपक जलाकर ये बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन आज की डेट में बिजली की रोशनी है और बिजली की रोशनी से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इस गांव के बड़े बुजुर्गों के मुताबिक उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो भी अपने जीते जी इस गांव में बिजली की रोशनी देखेंगे, लेकिन मौजूदा सरकार ने उनके इस सपने को पूरा कर उनकी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी है। ये असी नहीं मेद जी साड़ी उम्र तक पुजोगे लाइट, बहुत अच्छी गल हुई है। बहुत खुशी है जी। असें एक कदें नहीं सोची ये गल कि साढ़े रात पुजो। मेरी अज 72 साल उम्र हुआ दी कि इस चीज़ का पता ना था कि लाट साढ़े पुजो। मैं बहुत शुक्रिया करना एक सरपंच साहब का, BDC साहब का और मोदी साहब का। बिजली की आपूर्ति से उधमपुर के गांव मोड़ा सडल में उत्सव जैसा माहौल है और बिजली की रोशनी को देखकर इस गांव के बड़े बुजुर्गों
और बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही है और इस गांव के बच्चे भी बिजली की रोशनी में पढ़ाई का नया अनुभव हासिल कर रहे हैं। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू के सुंजवा इलाके में शनिवार को आतंकी हमले में घायल हुए 3 जवानों का जीएमसी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि अन्य को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल में भर्ती एक जवान आईसीयू में है, लेकिन उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। जीएमसी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एडीएस मनहास ने बताया है कि इन तीनों जवानों के इलाज और सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और उम्मीद है कि ये जल्द ही स्वस्थ होकर अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और देश सेवा में जुट जाएंगे। तो जो 3 क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनकी हमने सर्जरीज कर दी। एक की चेस्ट में इंजरीज थी, तो हमारे CTVS सर्जन्स की टीम जो है वो आई थी, उन्होंने उनको ऑपरेट कर दिया। और 2 पेशेंट्स जो थे ऑर्थोपेडिक्स के, उनके भी हमारी ऑर्थो टीम्स ने सर्जरीज कर दी। तीनों पेशेंट हमारे वो स्टेबल हैं, एक ICU में है, बाकी डिजास्टर वार्ड में। और जिनको माइनर इंजरीज थी उनको फर्स्ट एड दे के उनकी इन्वेस्टिगेशंस करके तो फिर उनको हमने डिस्चार्ज कर दिया। तो ऊपर वाले की मेहरबानी से ये सारे ऑपरेशन हमारी टीम, जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पे प्रोफेशनली ट्रेन डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उनको अच्छे तरीके से मैनेज किया है। तो होपफुली ये पेशेंट रिकवर कर जाएंगे और वापस अपनी ड्यूटी में, देश सेवा में आगे फिर चले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय आरक्षण नीति लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर के ओबीसी वर्ग ने जम्मू में आज तिरंगा यात्रा निकाली। ओबीसी वर्ग ने आरोप लगाया है कि आजादी के इतने दशक बीतने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के ओबीसी वर्ग को उसके हक नहीं मिला है और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि दफा 370 के ज्यादातर प्रावधानों के हटने पर भी ये वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। 15 दिन के अंदर पूरे देश के अंदर, और उनका कोई कमीशन नहीं बनाया, उनके लिए पॉपुलेशन नहीं कैलकुलेट की, और EWS 10% रिजर्वेशन जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को नहीं मिलती है। तो मेरा मतलब कहने का कि ये प्रधानमंत्री जब मौलाना आजाद स्टेडियम 2014 में जब चुनाव हो रहे थे असेंबली के, ये जम्मू कश्मीर में आए, उस वक्त इन्होंने वायदा किया कि 370 दफा का सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी को है। अगर किसी मेरे मीडिया पर साथी को इस बात का, और हीरानगर में भी कहा इन्होंने, क्लिपिंग हमारे पास मौजूद आज बिल्कुल, डिमांड यह है कि 27% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होनी चाहिए ओबीसी की। और ये नहीं कि शासन और प्रशासन में आर्टिकल 243 D6 और T6 जिसके तहत लिखा हुआ है कि पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडीज में इनको हिस्सेदारी मिल जाइए। आप पुंछ से चलिए और लखनपुर तक चले जाइए, ओबीसी का ढूंढा सरपंच नहीं मिलता है, कोई सरपंच नहीं मिलता ओबीसी का। 70 साल हो गया आज कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए, लेकिन सरपंच नहीं है इनका। आप क्या सोचता, गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं आज भी ओबीसी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, गुलामी की जिंदगी जी रहा है। पंचायत दिवस के अवसर पर बाड़ी ब्राह्मणा के पल्ली इलाके में कल होने वाली प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सरनकोट से बड़ी संख्या में पंचायत के सदस्य और कुछ स्थानीय लोग जम्मू के लिए रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे इन लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा था। इन लोगों के मुताबिक ये पहला मौका है जब किसी ने उन्हें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इन लोगों के मुताबिक वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और उनके समक्ष अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी रखेंगे। पहली बार हुआ ऐसा, आज से पहले 50-60 साल के बाद पहली बार, 60 साल में पहली बार हुआ है ऐसे। कभी किसी प्राइम मिनिस्टर में और किसी इंडिया के ऐसे आदमी ने ऐसा इंतजाम नहीं किया लोगों के लिए। ये जो लोग जा रहे हैं बहुत खुश होकर जा रहे हैं और बहुत अच्छा इंतजाम है।
क्या कहेंगे आप? हम खुश हैं, इसलिए सब लोग अच्छा पैगाम लोगों को देंगे। ये मौका मिला है क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमको बुलाया है, तमाम जितने भी हमारे पंच सरपंच हैं, बाकी भी हमारे साथ कुछ आवाम की तरफ से भी हमें कुछ मैसेज मिला है कि उनको भी साथ 4 आदमी लाना है। तो हमने बाज़ाब्ता वहाँ पर कुछ अपने इलाके की मजबूरियाँ रखनी हैं। इसी ज़मीन में कुछ सड़क का कोई मसला होता है, कुछ नेटवर्क का होता है, या अपने इलाके का जो भी पंचायत है। पहली बार मौका मिला है कि आज हम प्राइम मिनिस्टर जनाब मानिए के सभी सरपंच और पंच हजरात वहाँ आज जा रहे हैं, कल उनसे मुलाकात करनी है। तो ऐसा पहली बार हुआ है? ये आज पहली बार हुआ है। तो किस तरह की फीलिंग से आप? बड़ी अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। तो हम तरक्की की राह चाहते हैं, तो इसलिए ऐसा करना ठीक है। हम उनसे मुलाकात करके अपने मसाइल को हल कराने के लिए उनसे बात रखेंगे। और क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू के दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए भाजपा द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही है। प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कौल ने बताया है कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जम्मू शहर के मुख्य मार्गों के साथ साथ पल्ली और उसके आसपास के गांवों को भाजपा के झंडों से सजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए भाजपा का हर कार्यकर्ता तैयारियों में जुटा हुआ है। 24 तारीख की रैली, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी पल्ली पंचायत में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसकी तैयारी में खूब लगे हुए हैं। सारे एरिया की साज सज्जा के लिए हमने यहाँ व्यवस्था बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे ये तैयार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के झंडे पूरे शहर में भी और पूरे पल्ली के आसपास के गांवों में भी, और पल्ली को जो रास्ते जाते हैं उन सब रास्तों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे और भारतीय जनता पार्टी के बैनर मोदी जी का स्वागत करते हुए, ऐसा सारा काम हमारे सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ये उसमें लगे हैं। अपनी आय को दुगना करने के लिए आरएसपुरा के किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ फल और सब्जियों का भी उत्पादन कर रहे हैं और भारी मुनाफा भी कमा रहे हैं। किसानों के मुताबिक सरकार द्वारा जागरूक करने के बाद वह परंपरागत खेती के साथ साथ फल और सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं और उससे उन्हें लाभ भी मिल रहा है। इसके साथ साथ इन लोगों के मुताबिक वो अपने उत्पादन को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, जिससे कि उनकी आय दुगनी नहीं चौगुनी हो गई है। इन किसानों ने कृषि और बागबानी विभाग से उन्हें स्ट्रॉबेरी सहित अन्य फलों के पौधे उपलब्ध कराने की भी मांग की है। हमने आप देख रहे हैं कि मैंगो की प्लांटेशन की हुई है, यहाँ पे हमने पीच की प्लांटेशन भी की हुई है। इसके साथ साथ हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। हम इसमें मस्क मेलन लगाया हुआ है, वाटरमेलन लगाया हुआ है, कुकुम्बर लगाया हुआ है और साथ में हमने स्ट्रॉबेरी भी लगाई हुई है। काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो रहा है। स्ट्रॉबेरी तो अब ख़त्म होने वाली है। इस साल थोड़ी गर्मी जल्दी आ गई, उसके कारण थोड़ा सा ये स्ट्रॉबेरी का सीज़न थोड़ा कम लगा हमारा। तो अच्छा बेनिफिट हो रहा है। डिपार्टमेंट हमारी काफ़ी हेल्प कर रहा है। डिपार्टमेंट 13,000 रुपये पर कनाल के हिसाब से हमें हेल्प भी कर रहा है। मैं किसानों को बोलूँगा कि आएँ, डिपार्टमेंट के साथ जुड़ें और इनका लाभ लें और अपनी इनकम डबल करें। डिपार्टमेंट अगे मैं ये गुजारिश करना कि जिले सानू टाइमली जियां स्ट्रॉबेरी के प्लांट रहे जां होर जिहड़े दूए प्लांट रहे वो दिते जाण, वो सानू किसानां की बाहरों लैणे पौंदे ने। अगर ये दिते जाण ते किसानां की होर भी मुनाफा हो सकता है। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ मैं फुल इनकी गाइडलाइन पर चलिया और अज मैं दुगनी नहीं, मैं निश्चित तौर पर यह आखना कि मैं चुगनी करी चुकिया ना अपनी आमदनी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मैं अपनी सब्जियों की मार्केटिंग खुद करना। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और स्थानीय लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा हर पंचायत में पंचायत सचिवालय खोला जा रहा है।
इनमें तमाम विभागों के अधिकारी ग्राम सभा के जरिए विकास कार्यों पर चर्चा करने के साथ साथ ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इसी कड़ी में ब्लॉक मढ़ की पंचायत जसवा में पंचायत सचिवालय का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन स्थानीय सरपंच नरेंद्र सिंह ने किया। सरपंच ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार के इस कदम से ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान भी होगा और पंचायत में विकास कार्य की भी गति पकड़ेगी। तुस सुना दे होगे बड़े दिन तक अखबारें भी सुनो या न्यूज़ सुना दे होगे, ਉਹਦੇ ਚ तुस बोला दे ना कि मिनी सैक्टर अज जसों पंचायत में एक मिनी सैक्टर का इनाग्रेशन की। असें तुस उपर दिखा दे साड़ा बोर्ड लगे दा, उस बोर्ड में कि ओहदा पटवारी का नाम, जेई का नाम, जिन्ने भी साढ़े कंसर्न जे इरीगेशन, PWD, RDD, इलैक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट, जिन्ने भी सोशल वेलफेयर, जिन्ने भी साढ़े डिपार्टमेंट के जोड़े अफसर साहिबान जोड़े फील्ड अफसर ने उनके असें मोबाइल नंबर इतना देखे तो पिछा पढ़ा दे होगे, उनके नंबर लिखोए देन। और ये जोड़ा इन्हें आखे दा कि जिस टाइम भी पंचायत की कोई मीटिंग होगी लोग सारे उनके बैठन। और ये खुशी भी होंगी क्योंकि जी साड़ी एक ग्राम सभा होंगी, ग्राम सभा में कई बार साढ़े लोगों के निपटारे मौके पर हो जाते। अगर ये लोग साढ़े च बौन तो जे नहीं बौन तो फिर सारे गए होते निपटारे अगर बैठन ग्राम सभा में। इस कारण जी अस जी अज अस शुरुआत की है पंचायत जसों में। अस ये होर भी जिन्ने लोगों दी सहूलतां अगर मैं नहीं भी होवा इत्थै पंचायत घर तो लोग नंबर लिया कोई पटवारी फोन कर सकते हैं, कोई जेई कर सकते हैं, कुछ PWD वाले कर सकते हैं, इरीगेशन वाले कर सकते हैं, कोई साड़ा गेट खराब उसदे बारे गल कर सकते हैं। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।